दोस्तों जय हिंद, नमस्कार, राधे राधे। आज हम आपको बताएंगे हमारे यूपी में भाई दूज की पूजा कैसे होती है। ठीक है, बिल्कुल देसी पारंपरिक तरीके से विलेज में कैसे होती है। ठीक है, तो इसमें आपको पूरी कहानी भी सुनाएंगे। जो कथा है कि भाई दूज की पूजा क्यों होती है, वो पूरी कथा भी सुनाएंगे और पूरा डिटेल्स भी आपको हम बताते जाएंगे। तो आगे आप बने रहिए। अगर हमारे आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे हमारी आने वाली हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। और सेशन को लाइक कर दीजिएगा। आपको आगे आप कथा सुनाते हैं। की बात है, एक गांव में एक बूढ़ी औरत और उसके 2 बच्चे रहते थे। एक भाई और बहन। बहन की शादी हो गई थी और वो बहन अपने ससुराल में रहती थी। बहन के शादी के बाद भाई अपने बहन के ससुराल कभी नहीं गया था। एक दिन बोला माँ से भाई कि माँ, बहन के शादी के बाद मैं उसके ससुराल कभी नहीं गया, अगर आप कहो तो मैं अपने बहन के ससुराल हो आऊँ। तो माँ बोली कि उसके घर क्या करने जाओगे, बहन वैसे ही बहुत लड़ाकू है, कलिया है, उसके घर जाने का क्या फ़ायदा है। तो भाई नहीं माना। भाई के बहुत ज़िद के बाद माँ बोली ठीक है, अगर तुम इतना ही ज़िद करते हो तो जाओ घूम आओ। इतना कह के माँ ने अपने लड़के के जाने की सारी तैयारी कर दी। जब भाई निकला घर से अपने बहन के घर जाने के लिए, तो रास्ते में उसे एक नदी मिली। नदी बोली मैं तुम्हारी काल हूँ, मैं तुम्हें डुबाऊंगी। तो भाई बोला कि अब मतलब बहन की शादी के बाद उसके ससुराल में बहुत पहली बार जा रहा हूँ उससे मिलने, मैं अपने बहन से मिला हूँ, इसके बाद जब वापस लौटूंगा तब तुम मुझे डुबा देना। इतना सुनते ही नदी ने उसे रास्ता दे दिया। भाई फिर चला। चलते चलते उसे रास्ते में एक शेर मिला। शेर बोला मैं तुम्हारा काल हूँ, मैं तुम्हें खाऊंगा। तो भाई बोला कि मैं अपने बहन के ससुराल पहली बार जा रहा हूँ उससे मिलने, तो मुझे उससे मिल आने दो, जब मैं वापस लौटूंगा तब तुम मुझे खा लेना। तो शेर ने इतना सुनते ही शेर ने भी उसे रास्ता दे दिया। भाई फिर आगे बढ़ा। चलते चलते उसे कुछ दूर आगे रास्ते में एक सांप मिला। सांप भी बोला कि मैं तुम्हारा काल हूँ, तुम्हें डसूंगा। तो भाई बोला कि मैं अपनी बहन से मिल आऊँ, इसके बाद जब मैं वहाँ से उसके मिलने के बाद मिलके जब मैं वापस लौटूंगा तब तुम मुझे डस लेना। इतना सुन के सांप ने भी उसे भाई को रास्ता दे दिया। फिर चलते चलते भाई अपने बहन के ससुराल पहुंचा। जब बहन के घर भाई पहुंचा तब उसने दरवाजे पे आवाज़ लगाई, बहन देख तेरा भाई आया है। और उस टाइम बहन अपने घर में सूत काट रही थी, तभी उसका धागा टूट गया। इतना जब जब उसका धागा टूट गया तब उसके भाई की आवाज़ देने के बाद भी बहन ने दोबारा जवाब नहीं दिया, क्योंकि वहाँ की मान्यता ऐसी थी कि जो अगर सूत काटते टाइम बीच में ही धागा टूट जाए और कोई अपना जान से भी ज़्यादा चाहने वाला दरवाजे पे खड़ा हो तो आवाज़ नहीं देते। इसलिए बहन ने पलट कर जवाब नहीं दिया। भाई ने बहुत आवाज़ दी कि बहन देख तेरे दरवाजे पे भाई आया है। जब बहन से कोई उत्तर ना मिला तो भाई लौटने लगा। उसने सोचा माँ ने ठीक ही कहा था, हम लोग गरीब हैं, इसलिए शायद बहन नहीं चाहती कि मैं उसके घर आऊँ। इतना कहकर जब भाई वापस लौटा तभी उसके बहन का जो बहन सूत काट रही थी उसका धागा वापस जुड़ गया। धागा जुड़ते ही बहन दौड़ के बाहर दरवाजे के बाहर निकली। तब उसने अपने भाई को आवाज़ दी, बोली भाई रुक। भाई को रुका और उसने सारी बात बताई कि उसने दरवाज़ा क्यों नहीं खोला। के बाद बहन भाई को अंदर ले जाती है, उसे बिठाती है। बिठाने के बाद बहन अपने पड़ोस में जाती है और पड़ोस की औरत से पूछती है कि अगर हम अपने घर कोई जान से भी ज़्यादा प्यारा मेहमान आए तो हमें क्या करना चाहिए। तो उसकी पड़ोसन ने उसे मजाक करते हुए कहा कि हमें तेल का चौका लगाना चाहिए और घी में चावल पकाने चाहिए। बहन उस पड़ोसन के मजाक को नहीं समझ पाई और उसने घर वापस आकर तेल का चौका लगाया और घी में चावल चढ़ा दिए। काफ़ी देर होने के बाद भी ना ही चौका सूखा और ना ही चावल सींझे। तभी भाई ने आवाज़ दी कि बहन भूख लगी है, कुछ खाने को ला। तो बहन बोली भाई देखना आज पता नहीं क्या हुआ है, ना ही चौका सूख रहा है और ना ही चावल सींझ रहे हैं।
तो भाई बोला कि तूने चौका कैसे लगाया है और चावल किस में चढ़ाए हैं। तो बहन बोली कि मैंने अपने पड़ोसन से पूछा था कि अगर कोई जान से भी ज़्यादा प्यार करने वाला अपने घर आए तो हमें उसके स्वागत कैसा करना चाहिए। तो पड़ोसन ने कहा कि तेल का चौका लगाना चाहिए और घी में चावल पकाने चाहिए। तो मैंने वही किया। तो भाई बोला कि अरे पागल, कभी तेल का चौका सूखा है क्या और कभी घी में चावल पके हैं क्या। तू एक काम कर, तेल का चौका लगा, वो पानी का चौका लगा और दूध में चावल सिझा। बहन ने वैसा ही किया। तो ऐसा करने के बाद तुरंत ही पानी का जब उसने चौका लगाया तो चौका भी सूख गया और दूध में चावल भी सींच गए। भाई को खिलाया पिलाया, बात होत हुई। उसके बाद अगली सुबह जब भाई उठा तो बोला कि बहन मुझे जाना चाहिए, माँ घर पे अकेली है, मैं बस तुझे देखने आया था, तुझे देख लिया, तुझसे मिल लिया, अब मुझे घर वापस जाना चाहिए। बहन बोली ठीक है। और अच्छा तू रुक, तो जाने के लिए रास्ते के लिए कुछ खाने के लिए बना दूँ। बहन इतना बोलकर अपने भाई के लिए लड्डू बनाने के लिए तैयारी करने लगी। उसने चक्की में आटा पीसे और भाई के लिए लड्डू बनाए। कुछ लड्डू उसने अपने भाई को बांध कर दे दिए और उसी में से कुछ लड्डू अपने बच्चों के लिए उसने रख दिया और बांध के भाई को देकर विदा कर दिया। भाई के विदा करने के बाद उसके बच्चे बोले माँ मुझे कुछ खाने के लिए दे दो। तो उसने जो लड्डू वो बनाई थी वही लड्डू निकाले तो देखे कि सारे लड्डू हरे हो गए हैं। बहन जाके चक्की में देखी तो चक्की में उस आटा के साथ में एक सांप भी पिस गया था। बहन सब कुछ छोड़ छाड़ के अपने भाई के पीछे दौड़ी कि जो उसका दिया हुआ लड्डू कहीं उसके भाई ने ना खा लिया हो। तो जब उसके पीछे आई तो भाई उसके एक जंगल में एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ था। दौड़ कर आई, बोली भाई जो मैंने तुझे लड्डू दिए थे वो लड्डू तूने क्या किया। तो भाई बोला कि हाँ, देख पेड़ पे टंगे होंगे, मैंने तेरे लड्डू नहीं खाए। तो बहन ने जब देखा तो पेड़ पे लड्डू थे, उसने उतारा और लड्डू को गड्ढा खोद के उसमें दबा दिया। तो भाई ने पूछा कि अभी तूने ही तो लड्डू बना कर दिया और तूने ही इसको दबा दी, गड्ढे में दबा दिया, ऐसा क्यों। तो बहन ने सारी बात बताई कि ऐसी ऐसी बात है, इसलिए मैंने लड्डू को गाड़ दिया। तो इस बात पे भाई बोला कि बहन तूने एक काल तो मेरी टाल दी और बाकी को जो मैं रास्ते में अपना इंतज़ार करने के लिए कह के आया हूँ उसका क्या। तो बहन बोली अच्छा ठीक है देखते हैं। तो और वो वहीं पेड़ के नीचे भाई के साथ बैठ गई। फिर भाई से बोली कि भाई मुझे प्यास लगी है, पानी चाहिए। तो भाई बोला यहीं पास में एक नदी है, तू रुक पानी लेकर आता हूँ। तो बहन बोली कि तू रहने दे, तू यहीं बैठ, मैं पानी खुद पी कर आ जाऊँगी। इतना कहकर बहन पानी पीने चली गई। जब नदी के पास पहुँची तो वहाँ एक बूढ़ी औरत कुछ सूत का कुछ बीन रही थी। तो बहन ने पूछा उस और बूढ़ी औरत से कि तुम कौन हो और यहाँ पे क्या कर रही हो। तो बूढ़ी औरत बोली मैं विधाता हूँ, एक बहन के भाई का मौत लिख बीन रही हूँ। तो बहन बोली कि कौन ऐसी अभागन बहन है जिसके भाई का तुम मौत लिख बीन रही हो। तो विधाता बोली कि उसके बहन ने अपने भाई के प्यार में एक निर्दोष सांप का कत्ल कर दिया है। इतना सुनते ही बहन समझ गई कि वो विधाता उसके भाई के बारे में ही कह रही है। तो बहन ने पूछा कि क्या ऐसी कोई उपाय नहीं है जिससे उसके भाई के मौत को टाला जा सके। तो विधाता ने कहा कि अगर उसके भाई के शादी होने तक उसके आगे आगे चलना होगा और उसे बुरा भला कहना होगा, ऊटपटांग शब्द कहने होंगे जिससे कि उसका मौत टाला जा सके। इतना सुनते ही बहन बोली ठीक है और अपने भाई के पास वापस लौटी और बोली कि भाई मैं भी तेरे साथ घर चलूँगी। भाई बोला अच्छा ठीक है तो चल फिर। तो बहन बोली भाई तू यहीं इंतज़ार कर, मैं अभी आती हूँ। बोलकर बहन चली गई घर। बहन जाके अपने नदी के लिए चुन्नी, उसके शेर के लिए मांस और सांप के लिए कटोरे में दूध लेकर आई और बोली चल। दोनों भाई बहन चल दिए। जब चलते चलते रास्ते में सांप मिला तो सांप उसके भाई को डसता उससे पहले ही सांप के आगे बहन ने कटोरे में दूध रख दिया। सांप दूध पीने लगा तो उतने में बहन अपने भाई को लेकर आगे निकल गई। दोनों फिर आगे रास्ते में चल दिए। चलते चलते फिर बीच रास्ते में उन्हें शेर मिला। शेर जैसे ही भाई को खाता उससे पहले ही उस शेर के आगे बहन ने मांस का टुकड़ा डाल दिया। शेर मांस खाने लगा। इतने में बहन ने भाई को लेकर फिर आगे बढ़ गई। आगे बढ़ने के बाद उसे फिर नदी मिली।
नदी अपने उसके भाई को डुबाती उससे पहले ही बहन ने नदी के ऊपर चुन्नी उड़ा दी और चुन्नी पाते ही नदी ने बहन भाई को दोनों को रास्ता दे दिया। बहन बहन भाई दोनों करते करते घर पहुंच गए। जब भाई बहन दोनों घर पहुंचे तो घर पहुंचते ही बहन ने भाई को बुरा भला कहना शुरू कर दिया और उसे गाली देना शुरू कर दिया। तो इतना सुनते ही बहन बोली, मैंने कहा था ना, उसकी माँ बोली कि मैंने कहा था ना तेरी बहन कलिया है, ठीक नहीं है, इसके घर मत जा, देख तो आते ही तुझे गाली देने लगी। तो भाई बोला, नहीं माँ, बहन अभी तक तो ठीक थी, पता नहीं घर आते ही इसे ऐसा क्या हो गया कि ये मुझे मेरे साथ उटपटांग बोलने लगी। उसकी माँ बोली, अच्छा चल ठीक है, आ जाओ दोनों। कुछ दिन दोनों के रहते जब कुछ दिन हो गया तो उसके भाई का रिश्ता आया। तो बहन बोली, जब उसके भाई का रिश्ते का जब लड्डू बंटने लगा तो उसके बहन बोली कि इसके शादी का लड्डू क्यों बंटवा रहे हो, पहले मेरे शादी का लड्डू बंटवाओ, इसके बाद इसके शादी का लड्डू बंटवाना। गाँव वाले बोले, चलो ठीक है, ये पागल है, इसकी बातों को न ध्यान, इसकी बातों को ध्यान न दो, इसी के नाम का लड्डू पहले बंटवा दो। कह के भाई उसके भाई की सगाई शुरू हो गई। तो जैसे उसकी सगाई शुरू हुई उसमें आग लग गया। तो बहन को पहले से पता था, उसने पहले इंतजाम कर रखा था। बहन ने आग उग बुझाया, सगाई पूरी हो गई। जब भाई की बारात निकलनी थी तब जब भाई की बारात निकलनी थी, जब बारात निकली तो बहन बोली कि इसकी बारात क्यों निकलवा रहे हो, पहले मेरी बारात निकालो फिर इसकी बारात निकालना। गांव वाले बोले, अच्छा ठीक है, इस भाई की बारात को पीछे के दरवाजे से निकाल दो, इसको आगे से निकलवा दो। इतना कहते ही जैसे बहन आगे बढ़ी तैसे दरवाज़ा टूट के गिर गया। बहन ने ये जो भाई का दूसरा मौत भी टाल दिया। तो गांव वाले बोले, बहन चाहे जैसी भी हो, पागल हो चाहे जैसी भी हो, अपने भाई का आगे आगे मौत टाल रही है, घात टाल रही है। इतना कहने के बाद जब भाई का रथ जगा हुआ तो बहन बोली कि इसका रथ जगा क्यों करवाते हो, पहले मेरी रथ जगा करवाओ फिर इसकी होगी। तो गांव वाले बोले कि उसी रूम में एक साइड पर्दा कर दो, तो एक साइड इसके भाई का हो जाएगा, इसके एक साइड इसके बहन को ले सुला दो। जब आधी रात हो गई, सब लोग सो गए, उसके भाई के रूम में जब एक सांप आया उसके भाई को डसने, तो बहन ने उसको संभार कर उसके गमले के नीचे ढक दिया और आराम से खुशी खुशी सो गई, क्योंकि उसने अपने भाई के सारे घात टाल दिए थे। सो गई। उसके बाद जब सुबह हुई तो माँ सोची कि अपने लड़की के उठने से पहले क्यों ना सारे रिश्तेदारों को विदा कर दूँ, नहीं तो जैसे ही उठेगी वैसे तमाशा शुरू कर देगी। तो उसकी माँ ने अपने सारे रिश्तेदारों को अपने लड़की के उठने से पहले ही विदा कर दिए। जब बहन उठी तो बोली कि माँ, घर के सारे रिश्तेदार कहाँ गए। तो माँ बोली कि तो उन सभी से अपने अपने घर चले गए। तो बहन बोली कि पहले सारे रिश्तेदारों को बुलाओ, इसके बाद मैं विदा लूँगी। लड़की के कहने पर माँ को सारे रिश्तेदारों को बुलाना पड़ा। जब सारे रिश्तेदार आ गए तब बहन बोली कि माँ, भाई के ऊपर कुछ 7 घात थे जिसे मुझे टालना था, इसलिए मैं ऐसा कर रही थी। अब मेरे भाई के ऊपर कोई घात नहीं है और इसी दिन के लिए मैंने अपने पालने में पूत और दूध पे चूल्हे पे चढ़ा दूध छोड़ के आई थी। अब मुझे जाने दो, पहले मुझे विदाई दो, इसके बाद रिश्तेदारों को विदाई देना। इतना कहने के बाद बहन अपने भाई के घर अपने ससुराल चली गई और उसके भाई भाभी अच्छे से रहने लगे। अपने भाई के उसने सारे घाट डाल दिए। इसीलिए भाई दूज के दिन सारी बहनें अपने भाई को टीका लगाती हैं ताकि उसके भाई का सारी दुख दर्द सब कुछ ठीक हो, ख़त्म हो जाए। ये आप देख रही हैं सभी बहनें, जो सील के नीचे 5 प्रकार के कांटे इसमें होते हैं, जैसे कि बेल का हो गया, बबूल का हो गया, बेर का हो गया, और भी 2-3 कांटे होते हैं, देखिए घास का भी हो गया। तो ये सब कांटे सभी बहनें तोड़ती हैं जाकि हमारे भाई के आने वाले फ्यूचर में उसमें कोई उसकी लाइफ में कोई तकलीफ़ ना हो, कोई प्रॉब्लम ना हो, इसलिए सभी बहनें मिलके ये पूजा करती हैं।